कुशीनगर में मंगलवार का दिन सियासत और सनसनी दोनों लेकर आया, जब पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पुत्री और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ बौद्ध भिक्षु एबी ज्ञानेश्वर के अंतिम संस्कार में पहुंचे। लेकिन इस मौन क्षण में भी राजनीति गर्म उठी, जब मौर्य ने मंच से भाजपा सरकार और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा प्रहार कर दिया। मंगलवार की शाम 3 बजे उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आस्था के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संविधान की आत्मा के विरोधी हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि पूरा देश अराजकता का प्रतीक बन गया है। भाजपा की सरकार सिर्फ भाषण देती है, काम कुछ नहीं करती है। मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बाबा बताते हुए कहा कि इसे तत्व संविधान विरोधी हैं और जेल की सलाखों में होने चाहिए, लेकिन भाजपा उनका महिमामंडन कर रही है। शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए बोले, जब शिक्षक मतदाता सूची में लगेंगे तो गरीब बच्चों की पढ़ाई कौन करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी तंज कसा। सरकार की कार्यप्रणाली अव्यवस्थित है और देश आर्थिक अवनति की ओर जा रहा है। बाबा बागेश्वर बाबा के रूप में बहुत बड़ा ढोंगी है, अराजक तत्व है और यूं कह लीजिए वो देशद्रोही भी है, संविधान द्रोही भी है, जिसको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसका महिमा मंडन कर रही है और पूरे देश में यात्रा करवा रही है। इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के साथ गद्दारी है, मक्कारी है। ऐसे गद्दारों को जेल की सलाखों में रहना चाहिए, लेकिन भाजपा उन पर मेहरबान है, इसलिए गद्दारों की यात्रा करा रही है। मैं इस यात्रा की घोर निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री बिहार में विकास की बात किया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आगे दिन हो रहा है। कहीं कोई छात्र आत्महत्या कर रहा है, कहीं छात्राएं आत्महत्या कर रही हैं। आज कोई जंगलराज का शिकार बन रहा है, कोई सरकार की गलत नीतियों का शिकार बन रहा है, कोई की सरकार गलत फैसले का शिकार बन करके आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा सरकार जंगल राज और अराजकता का पर्याय बन गई।